ते केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते जमीन ते नहीं गिरदे। सैयदना अबू बकर भी बैठे ने, सैयदना उमर भी बैठे ने, वड्डे वड्डे सहाबा भी बैठे ने, ते एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। ते आंदे ने मेरे दिल अंदर गल आ गई कि वो तो खजूर दा दरख्त है। बड़े बड़े सहाबा पिंड दे दरख्तां दियां गल्लां करदे, किसी ने कोई पौधा दसिया, किसी ने कोई दरख्त दसिया, पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैनू पता लग गया खजूर दा दरख्त है। लेकिन मैं मजलिस के अंदर ना दसिया। जदों आमिना दे दुर्रे यतीम इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस खत्म हुई तो मैं अपने अब्बू नू मिलिया। मैं अपने अब्बू नू आखिया, अब्बू जी तुहानू पता है कि मैनू पहले ही पता सी कि वह खजूर दा दरख्त है, ते पर अब्बू जी मैं नहीं बोलिया। सैयदना उमर आंदे ने, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं बोलिया? ते अब्दुल्ला बोल के कहने लगा, अब्बू मजलिस के अंदर तुसी बैठे सो ते मैनू बड़ी शर्म आई कि जिस मजलिस के अंदर मेरा अब्बू बैठा होवे मैं उत्थे बोला मेरा दिल नहीं सी करदा। अब्बू जी ने इस गल नूं बड़ा नापसंद किया। जिस मजलिस के अंदर तुसी बैठे हो तुसी चुप रहो तो मैं बोला। और बाप अगे चीखण वाले हो, और बाप अगे चिल्लाण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने बाप दियां अदालतां कायम करने वाले हो। उस अल्लाह के अज़ाब तो डर जाओ। ऐ जे तरबियत। कह लगे, अब्बा जी ना ज़ाया कर जिंदगानी नू, ना ज़ाया कर जिंदगानी नू, दीन ते वर्त जवानी नू, सब तोड़ दे जाल शैतानी नू, रब राखा मेरा तेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच ज़रा, इस जग दा एको फेरा है। ना मान कर जवानी दा, ए बुलबुल है सजना पानी दा। हाय टुटी डोर पतंग आसमानी दा, फिर हुंदा हाल मंदेरा है। मेरे वीर मुसाफिर जाग ज़रा, इस जग दा एको फेरा है। मैं बिलखुसूस अपनी इस मरकज़ी मस्जिद की इंतज़ामिया और बिलखुसूस मेरे बड़े ही काबिल कदर भाई मोहतरम सज्जाद इब्राहीम तारक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मस्जिद दे नमाजी, उन्हां दा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां दी दावत ते अल्लाह तबारक व तआला ने खुतबा जुमातुल मुबारका अंदर तुहाडी ज़ियारत नसीब फरमाई। और मेरे वास्ते ये बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़ी फरहत की बात है कि जिस मस्जिद के अंदर मैं इस्लाम सीखे है, दीन सीखे है, नूरानी कैदा पढ़े है, नाजरा पढ़े है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसे ही मस्जिद के मिंबर ते खुतबा जुमातुल मुबारका लई मैं तुसां अहबाब के सामने खड़ा। और ये एजाज़ सिर्फ मैनू ही हासिल नहीं बल्कि मेरे अबाओ अजदाद नू भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है। अज तकरीबन मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना हकीम अब्दुर्रहमान रासिख रहमतुल्लाह अलैह नू फौत होया पूरे 32 साल हो चुके ने। बुजुर्गों ने भी कुरान पाक इत्थे पढ़िया, इत्थे ही तलीम हासिल की थी। और इसी तरह ही नायब अमीर मरकज़िया पाकिस्तान प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल सत्तार हामिद साहब, हज़रत असरी साहब, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही मस्जिद चों फैज़ हासिल किया है। मैं फ़र्ज समझना हाँ कि खुतबा जुमातुल मुबारका तो पहले कम अज़ कम 3 बुजुर्गों का नाम लैके सिदके दिल दे नाल मैं उन्हां वास्ते दुआ करा, फिर मैं अपने मौजू का आगाज़ करा।
बिलखसूस हज़रत मौलाना हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इब्राहीम तारक साहब रहमतुल्लाह अलैह और साढ़े दादा जान हाफिज़ यकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां वास्ते और अपनी इस मस्जिद के जितने नमाजी मेहरबान फौत हो चुके ने सब वास्ते दिलों होके ज़रा एक दफ़ा दुआ कर दिओ, अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूं नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। सारे तवज्जो मेहरबान रखो, कबूलियत दी घड़ी है। अज अपने अबाओ अजदाद नूं याद रखोगे, है मेरा जुमला अपने दिल ते नक्श करना। अज अपने अबाओ अजदाद नूं फौद युगान नूं याद रखोगे, कल नूं तुहाडा भी कोई इंशाअल्लाह ज़रूर जिक्र खैर करेगा। फिर एक बारी दुआ कर दिओ, अल्लाह पाक जिन्हों ने बूटा लाया पौधा लगाया, हुण तो माशाअल्लाह मस्जिद बड़ी दिल नशीं बन गई है। मैं तो जो इस मस्जिद के अंदर नूरानी कैदा पढ़दा सा, तकरीबन 35 साल पहले की गल कर रहा, वो पुरानी मस्जिद का सारा नक्शा मेरे ज़हन अंदर है। बुजुर्ग भी अच्छी तरह जानते हैं। बाहर सूरत साड़ी जमात ने, इंतज़ामिया ने, नमाजी भाइयों ने इस मस्जिद के हवाले दे नाल जो भी मेहनत फरमाई है और इस मस्जिद में एक महल बना दिता है। दिलों हो के सारे एक बारी दुआ कर दे, अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद और शाद फरमा दे। अल्लाह पाक इस मस्जिद दियां रौनकां दुबाला फरमा दे। और मैं ना इंसाफ़ी समझांगा अगर मैं खुले दिल दे नाल अपने बड़े ही काबिल कदर दादा जान हाजी नेक मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अगर मैं उन्हां वास्ते अज मिंबर ते दुआ ना करा, उन्हां दी मुहब्बत और उन्हां दी तरबियत और नमाज दी मुहब्बत का नतीजा है कि अज अल्लाह तबारक व तआला ने मिंबर व महराब दी इज़्ज़त और दावत वाला मिशन अता फरमाया है। फिर ज़रा मिल के दुआ कर दियो, अल्लाह सब दियाँ कब्रां नूर ना मुनव्वर फरमा दे। जड़े बीमार ने अल्लाह पाक शिफा अता फरमा दे। एक और दुआ करो, एक दोस्त ने बहुत ज़्यादा मैनू आख्या है, अल्लाह तबारक व तआला जिन्हां को बेटे नहीं, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल नेक बेटे अता फरमा दे। हज़राते जी वकार, मैं अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल अपने इस शहर दे अंदर, अपनी इस मस्जिद दे अंदर, इस मस्जिद का दर्जा मेरे नज़दीक एक माँ का दर्जा है। इत्थे असी दीन सीखिया है, नमाज सीखी है, कुरान सीखिया है। असी तो मौलाना हनीफ साहब, इब्राहीम तारक साहब, हाफिज़ यकूब साहब और भी कई बुजुर्ग, तुफैल साहब, मैनू नाम ही कईयां दे याद नहीं, उन्हां लोगों का एहसान दे ही नहीं सकते कि जो असी अख खोली उन्होंने सानू मस्जिद वाला माहौल दिता, दीन वाला माहौल दिता। रमज़ानुल मुबारक अंदर सामने एक थड़ा हुंदा सी, पुरानी मस्जिद से, जो उत्थे माशाअल्लाह अफ्तारी का चावलों का बड़ा एहतमाम और शोभा नाजरा उदों बड़ा माशाअल्लाह कामयाब सी, हुण भी बड़ा कामयाब है। तो बाहर सूरत मैं कोशिश कराँगा कि मैं 30-35 सालों अंदर जो सीखिया है ना, अज मैं दर्दे दिल तुहाडे सामने बयान करना है। फिर मैं अर्ज़ कराँगा, खब्बे सज्जे मुड़ के ना देखो, तवज्जो मेहरबान रखो। मैं थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा बातां तुहाडे नाल करनियां ने और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2 दिन तो बाद मैं सफ़रे हज ते भी इंशाअल्लाह जाना है। तो तुहाडे लिए मैं एक दुआ करना, अल्लाह तुहानू भी जवानी दे हज नसीब फरमाए और जिन्हां बुजुर्गां अजे तक हज नहीं कीते, दिलों हो के आमीन कह दिओ, अल्लाह उन्होंने मौत तो पहले पहले बार बार बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमाए। लो जी, मौजू मेरा बड़ा अहम है, ये तुसी तवज्जो ना सुन के अपने बच्चियां च भी बयान करना है। कदी जिंदगी च गल्लां कम आउणगी, इनू रस्मी खुतबा ना समझियो, एक रूटीन का जुमा ना समझियो। चंद ज़रूरी बातां अच्छी तरह याद करके अगे बयान करके अमल की कोशिश करिया जे। हज़राते जी वकार, साडे मुआशरे दे अंदर आवारगी बहुत ज़्यादा हो गई है। चोरी, डकैती, राहजनी, नाफरमानी, बच्चियां दी बगावत, बदी, बदकारी। ज़रा ईमानदार ना सोच के मैनू दसो, हाँ केड़ा गुनाह है कि जेड़ा गुनाह पहलियां कौमां करदियां सन ते साडे मुआशरे अंदर मौजूद नहीं। यानी पहलियां कौमां दे गुनाहां दी एक लिस्ट है जो मेरे सामने रखो, मैं तुहानू 5 गुनाह वध ते गिना सकना
घट नहीं हो सकते। ਇਹਦੀ वजह की है? मुआशरे की इसलाह किवें हो सकती है? अच्छा कई लोग पता की आते ने, मैं आ चूँकि अखबारात के कालम भी पढ़ता रहना, एक कालम निगार ने लिखा सी कि हमारे मुआशरे में ये जितनी ख़राबी है, चोरी डकैती है और नाफरमानी है, इसकी वजह गुरबत है। मैं नहीं इस बात ना इतफाक़ करता, चलो 5% मैं इतफाक़ करना, 95% मैनू इतफाक़ नहीं। उसकी वजह है कि अगर गुरबत सब तो वड्डी अगर खराबी की वजह है तो फिर मैनू दसो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नालों ज़्यादा वध के गरीब किहड़ा सी? पर साड़ियाँ तो फिर भी फ्रिजां भरियां ने, तुहाडे चों कोई बंदा हथ खड़ा करके कह सकता है कि शेख साहब 2 महीने हो गए ने मेरे चूल्हे च अग नहीं बली? तुहाडे चों कोई एक बंदा भी हथ खड़ा करके कह सकता है शेख साहब अज 3 दिन हो गए ने मैं रोटी नहीं खाधी? तो सहाबा कराम तो दूर की गल है, मैं बुखारी पाक च पढ़िया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर हुजरियां के अंदर चुल्हियां च 2-2 महीने अग नहीं सी बलदी, सिर्फ खजूर खा छड़ते सन। मैं सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हां दी सीरत नूं पढ़िया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा एक एक खजूर खा के सारा दिन सफ़र करते रहिंदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल, और पैरी पाउण वास्ते उन्हां कोल जुत्ती भी नहीं सी हुंदी, पैरां च टाकियां बन के उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जिहाद कीता। लेकिन देख लो गुरबत के बावजूद कितना मिसाली मुआशरा खड़ा किया। सारे मैनू मिल के बोल के दसो हाँ कोई भी अज तक सहाबा जैसा किरदार पेश कर सकिया? ढिडों भुखे ते पैरों नंगे बदन दवाले लीरा, नाल नबी दे दौड़े जावन कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्थर दरख्ता, भुख लगे ते पत्थर दरख्ता, नाल खुशी दे खांदे, ते जद शक्ल नबी दी वेंदे ते फाके याद न रहिंदे। मैं दुआ करना मुहब्बत नाल मैनूं कहो अल्लाह पाक नबी पाक दे सहाबा जिथे लेटे ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा दे। बेटा आवाज़ थोड़ी जी हल्की कर दे, छड़ दे इनू। तो मेरे प्यारे भाईओ मुआशरे अंदर तवज्जो मेरे वाल, मुआशरे अंदर जिहड़ी खराबी है ना इहदी वजह गुरबत भी नहीं। मैं बड़े बड़े गरीब लोगों का ईमान वेख्या। अच्छा एक बंदे ने लिखिया एक दफ़ा कालम के अंदर कि मुआशरे के अंदर बर्बादी की सब तो वड्डी वजह, नाफरमानी की वजह, जिना बदकारी की वजह, उन्हें लिखा जी तलीम की कमी है। अच्छा मैं माशाअल्लाह इस गल ते भी बड़ा गौर किया है, कोई तलीम की कमी नहीं। गुस्सा ना करिया जे, बल्कि मेरा तो तजजिया ये वे इल्ला माशाअल्लाह जिन्ने बहुते पढ़े ने अल्लाह की कसमें ओने बहुते विगड़े ने ते ओने बहुते बदतमीज़ ते बद लिहाज ने। आ साढ़े फैसलाबाद एक बंदा है, उन्होंने थोड़ी जी ABC पता नहीं की आ गई है, वो अपने माँ बाप नू इस तरह बुलांदा है जिस तरह मुलाजमा नू बुलाईदा है। तो मेरे प्यारे भाईओ मुआशरे के अंदर खराबी और बर्बादी की वजह ये मेरे प्यारे भाईओ तलीम की भी कमी नहीं, तलीम ही बहुत ज़्यादा है। बेटा तुसी मेरे हल वेखना है, बल्कि बहुता बेड़ा गर्क। चूँकि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी जाना, लाहौर यूनिवर्सिटी जाना, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ अंदर जाना, यूनिवर्सिटियां का हाजी साहब बहुता बेड़ा गर्क होया है। अज जदों दियां जवान बच्चियां ते जवान लड़के कॉलेज अंदर मखलूत तलीम शुरू हो गई ना यूनिवर्सिटी अंदर, 50 साल तो बाद तुहाडे मुल्क च जिहड़ा फहाशी दा बंब फटन वाला है, सफतराबादियो तुसी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुसी किसे आओ मेरी जूसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आओ, जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आओ, जिथे जवान लड़के ते लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं।
तुसी ये फैसला नहीं कर सकते कि बच्ची किसी अपनी कज़न के वलीमे ते आई है, उसकी बरात नाल आई है कि यूनीवर्सिटी अंदर पढ़न आई है। पढ़िया लिखिया का इन्हां दा ते बहुता बेड़ा गर्क हो गया। लिहाजा मैं तुहानूं तमीदी तौर पर गल दस छड्डी है, अज दा खुतबा अहले ज़ौक वास्ते पूरी जिंदगी का सबक ते समान है। और मेरे प्यारे भाईओ, यदी वजह गुरबत भी नहीं जे। उची बोलो, गरीब होना ऐब? अद्धे बोले हो, गरीब होना ऐब? हरामखोर होना ऐब है? हरामखोर बंदे दी पराडो, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे दे टुटे साइकिल दे पाटे टायर का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे भाईओ, खराबी की वजह गुरबत भी नहीं, खराबी की वजह तलीम भी नहीं। हुण मैं तुहानूं दसना, तवज्जो मेरे पर रखना, खराबी की वजह की है। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर किया। असी समझते सां कि साढ़े जिहड़े बच्चे ने ना, साड़ी जिहड़ी नस्ल आ, ये बकरियां ने किले ना बजियां रहणगियां। पर यूरोप ने आ सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ए तुहाडे ते ऐसा उन्हें दाना सुटिया फाशी दा, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, तुहाडे बच्चियां नूं ते 90% बच्चियां नूं सरकश घोड़े बना दिता है। हुण मैं तुहानूं खराबी की वजह दसना और उसदा हल भी दसना। अलहमदुलिल्लाह मैं पूरी दयानतदारी दे नाल गौर करके वेखिया कि साडे मुआशरे अंदर जिन्नी बदी, जिन्नी बदकारी, जिन्नी बेहयाई, जिन्नी नाफरमानी और जिस कदर ज़्यादा तुसी जुल्मो ज़्यादती देख रहे हो, अगर सब नालों ज़्यादा कमी है तो तरबियत की कमी है। तुहानूं मैं रब दा वास्ता दे के कहना, वेख लो, मैं मौलाना हनीफ दा नाम लिया, अल्लामा इब्राहिम तारक दा नाम लिया, हाफिज़ यकूब साहब दा नाम लिया, बड़े बड़े बुजुर्गों दा नाम लिया। अज उन्हां बुजुर्गों चों मस्जिद अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सफदराबादियों, मेरे समेत तुहाडे चों भी किसी ने नहीं जे रहना। अपना काबिल रश किरदार अदा करके जाओ ताकि तुहाडे बच्चे, तुहाडी नस्ल तुहाडे किरदार ते रशक करे। सब नालों बड़ी कमी तरबियत दी जे। अपने बच्चियां दे सामने अमली नमूना पेश करो, अपने बच्चियां दी तरबियत करो, प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल, शहद दे ड्रम बन के अपने खब्बे सजे इन्हां नन्हियां मुन्नियां दी तरबियत करो। रसूल पाक अलैहि सलाम एक जगह खाना खा रहे सन, एक बच्चा कदी इधर हथ मारे कदी इधर मारे। नबी अलैहि सलाम ने बड़े प्यार नाल समझाया, पुत्र बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ते अपने अगों खा। रसूल पाक अलैहि सलाम ने मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। हुण तुसीं तवज्जो करियो, गौर कर लियो। हुण बिस्मिल्लाह किन्नू नहीं आउंदी, लेकिन घरां दे अंदर 90% बच्चे खाना खाण लगे बिस्मिल्लाह पढ़ना भुल जाते हैं। क्यों? तरबियत नहीं। महंगे तो महंगे असी खाने खाने, महंगे तो महंगे मशरूबात पीने, तो जो जवानी चढ़न की उम्र होंगी है ना जी 40-45 साल की, हर बंदा बुढ़ा हो गया, उसकी वजह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बरकत ही खाने की खत्म हो गई है। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपने सामने वो खा। छोटी उम्र च नबी पाक ने तरबियत दी है कि अपने सामने वो खाना है। सादा लफ्ज़ां की तरबियत पता की है, पुत्र अपने अगों खाना है तो अपना हक खाना है। उची बोलो, वड्डियां हो के किसी का हक खाना। अज जिमें माशाअल्लाह कारी अब्दुल रहमान रासिक साहब की उम्र है, इन्नी उम्र के होणगे हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला नो, गली चो बह गुजरते सन, भुख लगी सी, उन्हें खजूर अपने मूँह च पा ली। हालांकि छोटे जे बच्चे सन, आपने ये नहीं किया कोई गल नहीं बच्चा है। असी तो इन्नी गल कह कह के बेड़ा गर्क कर लिया ना औलाद का, कोई गल नहीं बच्चा है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने फौरन अपनी उंगली मुबारक उन्होंने मूँह च दाखिल की थी और आपने फरमाया ला तुहिल्लु सदका li आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन हो सकता है सदके दी खजूर होवे और अल्लाह पाक ने सदके दा माल मेरी आल ते हराम कर दिता है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने मूँह के अंदरों खजूर नूं निकाल के फेंक दिता। एक नौजवान आया, सहाबा बैठे सन, कहने लगा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जी मैं ज़िना करना चाहना। सफदराबादी वो पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, आ मेरा जुमला सोने दे पानी ना लिखिया जे, किसी को भैड़ा समझ के गंदा समझ के थुकिया ना करो, वो खिलाफ साजिशा ना करया करो। अपने किरदार नाल बुरे लोगों को करीब करना सीखो और अपने किरदार दे नाल किसी को सीने लाना सीखो। नबी पाक बैठे ने, सहाबा बैठे ने, तरबियत हो रही। कहने लगा जी मैं ज़िना करना चाहना, मैनू इजाज़त दिओ। सहाबा फरमाते ने सानू तो वट चढ़ गया, इनू जुर्त किवें होई नबी अलैहि को ज़िना की इजाज़त मंगदा। आपने मैं चुप करके बह जाओ, तुहाडे चों कोई ना बोले, यह जे तरबियत।
आपने फरमाया बेटा एक गल दस, अतुहिब्बुहु लि उम्मिक अतुहिब्बुहु लि बिन्तिक अतुहिब्बुहु लि खालतिक अतुहिब्बुहु लि उख्तिक अतुहिब्बुहु लि अम्मतिक। बेटा तू ज़िना की इजाज़त मंगना है तो तू पसंद करना है कोई तेरी माँ ना ज़िना करे, तेरी धी ना ज़िना करे। जवाना तू पसंद करना है कोई तेरी फुफो ना ज़िना करे, तेरी खाला ना ज़िना करे। कहने लगा जी तोबा तोबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी मैं तो पसंद नहीं करता। हुण तरबीयत का अंदाज़ वेखियो, आपने फरमाया जवाना जे तू भी नहीं पसंद करता, जे जिहदे नाल ज़िना करेगा वो किसी की बेटी होएगी, किसी की भैन होएगी। जे अपने घर लई तू ये चीज़ां पसंद नहीं करता तो जवाना फिर दूसरे वाली पसंद क्यों करना है। सफदराबादियो अगला जुमला पसंद आया तो फिर दिलों सुभान अल्लाह कहनी जे। नबी अलैहिस्सलाम ने सीने ते हथ रख के फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर कल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह इहदे गुनाह नूं माफ़ कर दे, इहदे दिल नूं साफ़ कर दे, इहदी शर्मगाह नूं पकीज़ा बना दे। वो नौजवान फरमांदा है फिर मैं जिन्नी देर तक जिंदा रहा मेरे सोहने मुर्शद ने मेरी तरबीयत इहो जी कीती कि कदी सारी जिंदगी मेरे दिल अंदर ज़िना दा ख्याल भी पैदा नहीं होया। लोगों मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहंदा जे तरबीयत दी कमी जे ए छोटी छोटी उम्र च तरबीयत करो। अपने बच्चियां नू इज्जत नाल बुलाना सीखो। बुजुर्गो मेरे अल देखो, औलादा वाले हो अपनी औलादा नू इज्जत नाल बुलाना सीखो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इमाम क्यों बने? हालां यतीम सन, बाप छोटी उम्र च फौत हो गया। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने जो फजर दियां अज़ानां अजे होणियां होंदियां मेरी माँ ने इहो जी तरबीयत की, सर्दियों का मौसम होना मेरी माँ ने पानी गर्म करके मैनू वज़ू कराना। तो मस्जिद जिहड़ी है ना वो थोड़ी जी घर तो हटवी हुंदी सी। तो फिर मेरी माँ ने मैनू वज़ू करा के बाजू तो पकड़ के अपने नाल मस्जिद अंदर लैके जाना। चंद दिन पहले मैं एक वाकया सुनिया कि शेख साहब कह रहे सन अगर अल्लाह पाक ने मैनू जन्नत दी ना, फरूखाबादियो सफदराबादियो तवज्जो करना, अगर अल्लाह पाक ने मैनू जन्नत दी ना तो सब तो पहले मैं अल्लाह नू कहना है या अल्लाह जन्नत के अंदर मैनू मेरी माँ का दीदार नसीब कर दे। पुछया जी माँ नाल सिर्फ तुहानू मुहब्बत है या कोई खास वजह है? कहन लगे मुहब्बत भी हैगी है पर मैं अपनी माँ की जदों की एक गल सुनी है ना तो मेरे दिल च बड़ा चाह है मैं अपनी माँ नू वेखा, क्योंकि मैं छोटा ही सा तो मेरी माँ फौत हो गई सी। पुछया जी किहड़ी गल? आंदे ने जदों मैं छोटा जिहा सा ना मेरे नाल वेखियो मेरी माँ मैनू ना मक्खण की मालिश करती सी। मेरी माँ मेरे जिसम के देसी घ्यो की मालिश करती हुंदी सी। तो लोगों ने कहना खैर है पुत्र नू बड़ी मक्खणा की मालिश करनी है, घ्यो की मालिश करनी है, खैर है पहलवान बनाना ही। जे ईमान ताज़ा होया तो फिर सुभान अल्लाह सारे कहो। तो मेरी माँ उदों कहती हुंदी सी लोगों मैं अपने पुत्र के जिसम ते मक्खण मलनी आ, घ्यो मलनी आ, मैं अपने पुत्र नू पहलवान नहीं बनाना, मैं अपने पुत्र नू हाफिज़े कुरान बनाना है। लोगों अपनी औलाद की तरबीयत करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद मजलिस हदीस अंदर अपने बेटे मुहम्मद नू नाल लैके जांदे, बुखारी नू नाल लैके जांदे। जदों औलादां की तरबीयत हो जाती है ना वो फिर जिंदगी च भी अपने माँ बाप वास्ते नेकी का निशान बनते हैं, इज्जत का निशान बनते हैं। तो मरण तो बाद भी अपने माँ बाप वास्ते इज्जत का निशान बनते हैं। सुनो हुण तुहानू मैं चंद वाकयात कुरानो हदीसों सुना के गल खत्म करना, जरा तवज्जो मेरवा रखना। ये फैसला हो गया, उच्ची बोलो कि खराबी की वजह गुरबत, सारे नहीं बोले, तुम समझनी है गल। गुरबत सिहाबा वर्गा गरीब कोई नहीं, लेकिन उच्ची बोलो ओहो जिहा सोहना मुआशरा अल्लाह की ज़मीन ते कदी कायम। खराबी की वजह गुरबत भी नहीं, खराबी की वजह तालीम की कमी भी नहीं, खराबी की वजह तरबीयत की कमी। असी अपने बच्चियां नू बोलना सिखाइए, पकड़ना सिखाइए, बैठना सिखाइए, इज्जत करिए। फिर वो बच्चे नेक औलादां तुहाडे लई तुहाडी जिंदगी च भी इज्जत का निशान होणगियां, तुहाडे मरण तो बाद भी इज्जत का निशान होणगियां। दसो हाँ जो मेरे दादा हाजी नेक मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे की कबर ते किन्नियां रहमतां दा नज़ूल होएगा। मैनू अच्छी तरह याद है कि उस मेरे बुजुर्ग ने कदी नमाज के मामले अंदर ढिल नहीं सी कीती। शायद कोई फ़र्ज नमाज होवे जिहड़ी मैं अपनी उम्र के अंदर इस मस्जिद अंदर ना पढ़ी होए, चाहे फजर है चाहे जोर है, हर काम च उस बुजुर्ग ने समझौता किया, लेकिन उस बुजुर्ग ने नमाज के मामले अंदर समझौता नहीं किया।
तो सुनो फिर जो औलादा की तरबीयत होंदी है ना, फिर औलादा किहो जिहियां बनदियां ने। ज़रा बुखारी सुनना तो मुस्लिम सुनना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। औलादा की तरबीयत हो जाए, फिर जिंदगी अंदर औलादा बुढ़िया नहीं जे होण देंदियां। फिर बाप अपनी औलाद नूं वेंदा है तो जवान तो सेहतमंद रहिंदा है। माँ अपनी औलाद नूं वेंदी है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। सहीहुल बुखारी अंदर मैं वाक़या पढ़िया है। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा बैठे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया है, सहाबा मैनू दसो दरख्तां चों केड़ा दरख्त है जिहड़ा बड़ा सर सब्ज़ो शदाब है, ते केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते ज़मीन ते नहीं गिरदे। सैयदना अबू बकर भी बैठे ने, सैयदना उमर भी बैठे ने, वड्डे वड्डे सहाबा भी बैठे ने, ते एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। ते आंदे ने मेरे दिल अंदर गल आ गई कि वो तो खजूर दा दरख्त है। बड़े बड़े सहाबा पिंड दे दरख्तां दियां गल्लां करदे, किसी ने कोई पौधा दसिया, किसी ने कोई दरख्त दसिया, पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैनू पता लग गया खजूर दा दरख्त है। लेकिन मैं मजलिस के अंदर ना दसिया। जदों आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खत्म हुई तो मैं अपने अब्बू नूं मिलिया। मैं अपने अब्बू नूं आखिया, अब्बू जी तुहानूं पता है कि मैनू पहले ही पता सी कि वह खजूर दा दरख्त है, ते पर अब्बू जी मैं नहीं बोलिया। सैयदना उमर आंदे ने, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं बोलिया? ते अब्दुल्ला बोल के कहने लगा, अब्बू मजलिस के अंदर तुसी बैठे सो ते मैनू बड़ी शर्म आई कि जिस मजलिस के अंदर मेरा अब्बू बैठा होवे मैं उत्थे बोला मेरा दिल नहीं सी करता। अब्बू जी ने इस गल नूं बड़ा नापसंद किया। जिस मजलिस के अंदर तुसी बैठे हो तुसी चुप रहो तो मैं बोला। और बाप अगे चीखण वाले हो और बाप अगे चिल्लाण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने बाप दियां अदालतां कायम करने वाले हो। उस अल्लाह के अज़ाब तो डर जाओ। ऐ जे तरबीयत। कह लगे, अब्बा जी तुसी बैठे सो ते तुहाडी मौजूदगी अंदर अदब ने इजाज़त नहीं दी कि मैं जवाब देंदा। ते हज़रत उमर फरमान लगे, पुत अब्दुल्ला अगर तू मजलिस अंदर दस देंदा ना खजूर दा दरख्त है ते तेरे बाप नूं लखां मन सोना मिल जांदा ते मैनू इन्ना चाह ना चढ़दा जिन्ना मेरे पुत्र तेरे जवाब ते मैनू चाह चढ़दा। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने तरबीयत दसी है, ऐ जे औलाद दी तरबीयत। फिर मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत उमर फौत हो गए। अब वेख लो जिंदगी अंदर भी अपने बाप दा इन्ना हया है। ते मरन तो बाद हज़रत अब्दुल्ला मक्के मदीने दा सफ़र वह करते हैं। लो जी कबूलियत की घड़ी है, जिन्नी मुहब्बत नाल आए हो ना इन्नी मुहब्बत नाल तुसीं आमीन कहनी है। अल्लाह तुहानूं भी मक्के मदीने दा सफ़र नसीब फरमाए। मैं ना सही मुस्लिम के अंदर पढ़िया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाप फौत हो गया, मक्के मदीने का सफ़र पे करते हैं तो रस्ते के अंदर एक बंदे दे नाल मुलाकात हो गई है। नेक औलादा मापे जिंदा भी होण ते वेख लो मापियां दा किन्ना हया करदियां ने। माँ बाप फौत भी हो जाण ते माँ बाप दा किन्ना हया करदियां ने। मक्के मदीने का सफ़र जारी है। रस्ते के अंदर एक बंदा मिलिया पेंडू देहाती, हज़रत दे कोल सवारी सी, उन्होंने अपनी सवारी भी उन्होंने दे दी। इंज अपनी पग मुबारक उतार के ते हज़रत ने पग भी उहदे सिर ते रख दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं आख्या अब्दुल्ला पेंडू जिहा बंदा सी, तुसीं उहनूं अपनी सवारी भी दे छड्डी है, अपनी पग भी ला के उहदे सिर ते रख दी है, पाइया के खजूरां देंदे ते उहदा पैर जमीन ते नहीं सी लगना, सवारी ते तुसीं पगड़ी क्यों दी है? आ वेख लो जिन्ना औलादां दी तरबीयत है। जवाब सुन लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने असल दे अंदर गल ये जड़ा बंदा है
एदा बाप मेरे बाप उमर दा दोस्त सी। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वड्डियां नेकियां चो सब नालों वड्डी नेकी ये वे कि बंदा बाप दे मरन तो बाद ओदे दोस्तां नाल नेकी करे, ओदे दोस्तां दा ख्याल करे। ओए चाचियां दा ख्याल करया कर, ताए दा ख्याल करया कर, फुफो दा ख्याल करया कर। ओए बा अदब ते एहतराम वाली जिंदगी बसर करया कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। यार इधर मेरे वाल वेखो किड्डा बदबख्त बंदा है। जिन्नी देर तक माँ बाप दे वड्डे जिंदे रहे ने इन्हें खून सुका के ही रखे है, इन्हें बद जुबानी करके ही रखी है। तो मरन तो बाद भी इन्हू हया नहीं आया कि मैं इन्हों कब्र से थोड़ा जिहा सुकून लैन देवां। ओए अपने माँ बाप वास्ते जिंदगी अंदर भी इज्जत का निशान बन जाओ, इन्हों के मरन तो बाद भी इज्जत का निशान बन जाओ। और सब नालों बड़ी तरबीयत की कमी जे मैं ना तुहानू बुखारी शरीफ चो ना 5-7 जगह तो हदीस इकट्ठी करके सुनानी है। जे तुहाडी तवज्जो रही तो तुहानू गल समझ आनी है। पहले सोहने नबी पाक दे दरूद पढ़ लीए। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं मेरे बाप अब्दुल्ला ने जदों जंगे उहद दा वक़्त आया दानी मिनल लैल, एक रात पहले मेरे अब्बू ने मैनू बुला लिया। तो मेरे अब्बू मैनू अपने कोल बुला के पता की आंदे ने, मेरे बाप मैनू कहन लगे जाबर तैनू पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अल्लाह दी ज़मीन ते तू ही मेरा वो पुत्र है कि जिस पुत्र दे नाल मैं सब नालों ज़्यादा प्यार करना वा। जाबर नबी अलैहिस्सलाम तो बाद मैनू सब नालों ज़्यादा प्यार तेरे नाल है। ते जाबर अगर दो गल्लां ना होंदियां, ऐ अजे तरबीयत, अगर दो गल्लां ना होंदियां ते पुत्र तू भी सुबह मेरे नाल जंगे उहद अंदर जांदा, मैं भी अल्लाह के रस्ते अंदर शहीद हो जाता, तो मेरा पुत तू भी शहीद हो जाता। बस दो गल्लां ने तेनों मैं पिछे छड़ के जा रहा। केड़ी गल? अलैया दईन, पुत्र एक मेरे ते कर्ज बहुत ज़्यादा है, मैनू अंदेशा है, यकीन है मैं शहीद हो जाना है। तो पुत्र जे मैं शहीद हो गया तो पिछों मेरा कर्जा कौन देगा? और दूसरी गल है ली तिस औ बनात, मेरिया 9 धियां ने ते तेरियां 9 भैणां ने, मैं शहीद हो जाऊँगा तो तू भी मेरे नाल हो जाएगा, तो फिर पिछों उन्हां दे मामले कौन वेखेगा? इन्हां दो गल्लां दी वजह तो पुत्र मैं तेनों पिछे छड़ के जा रहा। तो मेरे कर्जे का भी ख्याल करी, ते अपनियां भैणां ते मेरियां धियां का भी ख्याल करी। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला जंगे उहद अंदर चले गए। वाक़या मुख्तसर शहीद हो गए। दुश्मना ने मुसला कर दिता, दुश्मना ने परखशे उड़ा दिते, जिसम जगह जगह तो छलनी कर दिता, पछाणे नहीं सन जाते। भैन ने आके अपने भरा की मैयत नूं पछाणिया, चीख मार के रोन लगी। तो आपने फरमाया बीबी चुप कर जा, माज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा, चीखा क्यों मारनी है? अज तेरे भरा की मैयत अगर साया किया तो रहमत के फरिश्तियां ने अपने परां दा साया किया है। हज़रत फरमाते ने खैर मेरे अब्बू का कफन दफन का सारा मामला हो गया। वाक़या मुख्तसर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई ना वाह दिनों तो बाद। तो आपने पूछा जाबर अनकहता, शादी कर लईओ? ऐ अजे तरबीयत का असर, शादी कर लईओ? हज़रत जाबर फरमाते ने हाँ शादी कर लई है। फरमाया किसे कंवारी नाल शादी की? कह लगे नहीं मैं बेवा औरत दे नाल शादी की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर तू तो जवान से कंवारी दे नाल शादी करदा, वाह तेरी जिंदगी सोहनी गुजर जाती। तो हज़रत जाबर ने फरमाया अल्लाह दे नबी गल तो तुहाडी भी ठीक है, पर मेरे अब्बू ने मेरी तरबीयत की सी कि मेरिया 9 बेटियां ने, तेरियां 9 भैणां ने। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम जे मैं हम उम्र औरत नाल ही शादी कर लैंदा तो फिर मेरिया भैणां दी कंगी कौन करदी? फिर मेरिया भैणां नूं खिलांदा कौन, पिलांदा कौन? मैं उम्र रसीदा औरत ने इस वास्ते शादी की है ताकि मेरिया भैणां दी तरबीयत हो जाए, तो मेरे बाप ने जिहड़ी जिम्मेदारी दी है वह भी अदा हो जाए। नबी पाक ने फरमाया असबता जाबर बड़ा ही सोहना काम कीता ही, प्यो दी मन्नी अल्लाह तेरी कदी कंड नहीं लगन देवेगा।
फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए। एक दिन कह लगे अल्लाह के नबी सलाम मेरे अबू का कर्जा बड़ा है तो खजूरां बड़ियां थोड़ियां ने, कर्जा बहुत ज़्यादा है। आपने फरमाया कोई गल नहीं, खजूरां के ढेर अलग अलग कर दे, 3 ढेर बन गए। तो नबी सलाम को बुलाया। जो नबी सलाम आए ना तो यहूदी वेख के होर ज़्यादा गुस्से च आ गया, जैलस हो गया। उन्होंने होर ज़्यादा बदतमीजी शुरू कर दी। तो नबी सलाम वड्डे ढेर को बह गए। तो नबी सलाम ने 3 चक्कर ਉਹਦੇ इर्द गिर्द लगाए तो आख्या जाबर इहदा ना कर्जा अदा कर दे। बुखारी च मैं पढ़िया नबी पाक खजूरां पा के कर्जा अदा कर रहे सन। लम यनकुस तमरतन वाहिदा, मैं बुखारी च पढ़िया नबी पाक सलाम दे सहाबी जाबर बयान करते ने मेरे बाप का सारा ही कर्जा अदा हो गया तो ढेरां दे अंदर एक खजूर की कमी भी नहीं आई। हजरत जी वकार मैं दसना चाहना, अच्छा जो शहीद हो गए ना हजरत जाबर, कला कला पुत्र सी ते पुत्र किनू प्यारा नहीं। तो हजरत जाबर ने ना सफदराबादी इधर वेख्यो सिर सुट्टी फिरना, रोंदियां रहना। एक दिन आपने फरमाया जाबर इधर आ बेटा, आ गए कद लई सिर सुटे आई। कह लगे अबू फौत हो गए ने, अल्लाह के नबी हुण ते मदीने दियां बहारां ही मुक गईयां ने, तुसीं भी अपने अबाओ अजदाद नूं याद करो। हाँ उन्होंने बजुर्गों को याद करो जेड़े इत्थे बांगा देंदे रह, जेड़े इत्थे जुमे पढ़ाते रह। अज उन्हां चों कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी सलाम जी बहारां ही खत्म हो गई। आपने फरमाया जाबर मैं तेनों एक बिशारत ना दवां जी, दवो। आपने फरमाया ओ मेरे जाबर अज तक शान किसी नूं नहीं मिलिया, बुखारी पिया पढ़ना, अज तक शान किसी नूं नहीं मिलिया, सिर्फ तेरे अब्बा जी नूं शान मिलिया। अल्लाह पाक ने सारे पर्दे हटा के ते तेरे अब्बे दे नाल डायरैक्ट गल्लां कीतियां ने। ते आखिया मंग अब्दुल्ला जो मंगना ही। ते तेरे बाप ने आखिया या अल्लाह मैनू फिर जिंदगी दे, फिर मैं तेरे रस्ते अंदर कट जा। फरमाया ये तो गल नहीं हो सकती। तो फिर तेरे वालिद ने आखिया मेरा पैगाम पिछलियां नू पहुँचा दिया जे। और लोगों मैं दसना ही चाहना जे औलाद की तरबियत हो जाए, ये जिंदगी अंदर भी नेक नामी है तो मरन तो बाद भी नेक नामी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सफदराबादी हो जाए इजाज़त दो मैं कुरान खोला। कुरान अंदर मैं तो पढ़िया जिन्ना औलादा की तरबियत हो जाए वो तो माँ बाप के ख्वाबां का भी हया कर दियां ने। हुक्म तो दूर की गल है, प्यो नूं ख्वाब आ जाए ना तो नेक औलादा ख्वाबां ते भी अपना आप वार देंदियां ने। मेरे मुल्क पाकिस्तान अंदर सारे खतीब सीरत इब्राहिम बयान कर रहे ने। एक झलक देन लगा, हज़रत इब्राहिम आंदे ने मेरे बेटा मैं ख्वाब अंदर वेख्या अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या अबत फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। इन्नी गल आखी है पुत्र मैनू ख्वाब आया तो तेरी की राय वे। हाजी साहब ख्वाब आया तो तेरा की मशवरा है। ये नहीं आख्या अब्बा जी वडेरे हो गए, वो बुढ़िया बंदियां नूं पुठियां सीधियां ख्वाबां आ ही जांदियां ने, पर आ गंदा ख्याल किसी वेले आ ही जाता है। पुत्र ख्वाब आया तेरी धौन ते छुरी पिया चलाना। और जुबान चलान वाले मैं तालिब इलम दा पैगाम सिख लै, वड्डियां दे कदमां च बिया कर, वड्डियां दा हया करया कर। मैं बड़े बड़े काबल नौजवान वेखे जे, मैं बड़े बड़े दौलतमंद नौजवान वेखे जे, मैं बड़े बड़े ताल्लुकात वाले नौजवान वेखे जे। बदतमीजी ने बेड़ा गर्क कर दिता है। अखां दे अंदर हया ही कोई नहीं, माँ बाप का एहतराम ही कोई नहीं। सैयदना इब्राहिम आंदे ने इस्माइल तेरा की ख्याल है। ते पुत्र ख्वाब ते वेख लो अमल किवें करदा ते आंदा या अबा ते फल मा तुमर। अब्बा जी जो वेख्या जे कर दिओ, मैनू तुसी सबर करने वालियां दे अंदरों पाओगे। ऐही गल मैं दसनी चाहना, ओए माँ प्यो ताई ते छिड़की नाई ते उफ न करनी होवे। माँ प्यो जिस दम हुक्म चलावन ते गर्दन तरनी होवे।
70 वलियां दी दुआ एक पासे, तेरे नमाजी बाप दी दुआ एक पासे, इहदे कदमां दा घट्टा साफ कर दिया कर, अल्लाह तेरियां सारियां गुरबतां खत्म कर देगा। लो जी दुआ मैं करनी है ते आमीन मोहब्बत ना किया जे। अल्लाह सानू अपनी औलाद दी सोहनी तरबियत करन दी तौफीक अता फरमा। ओए गुरबत वजह नहीं जे, ओए डिग्री वजह नहीं जे, ओए ओहदा वजह नहीं जे, सब नालों बड़ी खराबी साडे घरां दे अंदरों तरबियत नहीं रह गई जिहड़ी तरबियत होनी चाहिए। जिन्ना बच्चियां दी तरबियत हो जाए ना, और माँ बाप की जिंदगी अंदर भी माँ बाप ले इज्जत का निशान ने, और माँ बाप के मरण तो बाद भी माँ बाप की इज्जत का निशान ने, और ते माँ बाप दियां ख्वाबां दा भी हया करते हैं, और ते माँ बाप दियां ख्वाहिशां दा भी हया करते हैं। मैं शाह फरमांदियां ने, मैं हदीस पाक अंदर पढ़िया, जग्गां दे पीर रब दे हबीब इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, तो मैं हुजरे अंदर हाँ, एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम को आया, आके कह लगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी माँ, इधर वेखियो, मेरी माँ अचानक फौत हो गई है, लौ तकल्लमत तसद्दक़त, ते अल्लाह के नबी जे मेरी माँ एक दो गल्लां कर दी तो मैनू अपनी माँ की तबीयत का पता है, मेरी माँ जरूर मैनू सदके दा कहंदी कि पुत्र मेरे तो बाद सदका करी, पर मेरी माँ को टाइम ही नहीं लगा, अचानक आनन फाननी मेरी माँ फौत हो गई है। अल्लाह के नबी जी मैं सदका करा दा क्या मेरी माँ को अल्लाह अजर देगा? आपने फरमाया हाँ अल्लाह पाक तेरी माँ को जरूर अजर देगा। तो सहाबी फिर अपनी माँ का सदका करते हैं, अपनिया ख्वाहिशां दा, माँ बाप दियाँ ख्वाहिशां दा भी एहतराम करते हैं, माँ बाप दियाँ आरज़ूआं दा भी ख्याल करते हैं। एक होर हदीस मैं सुना देना, जुहैना कबीले की औरत नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आई, कह लगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन्ना उम्मी मातत, मेरी अम्मी फौत हो गई है, तो मेरी माँ ने नज़र मन्नी सी कि मैं बैतुल्लाह दा हज करांगी, लेकिन मेरी माँ बैतुल्लाह दे हज का मौका नहीं मिलिया, क्या मैं अपनी माँ वालों हज करा? नबी अलैहिस्सलाम दी तरबियत वेख लो। आपने फरमाया बीबी तू ये दस हाँ, जे तेरी माँ ने लोगों का कर्जा देना होंदा तू अदा करना सी कि नहीं सी करना? मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी जरूर अदा कर दी। फरमाया फिर अल्लाह का कर्ज बहुत बनता है, हक ज्यादा बनता है, फिर अपनी माँ वालों हज कर। फिर उस माँ ने अपनी माँ औरत ने अपनी माँ वालों हज किया है। लोगों मैं दसना ये चाहना औलाद की तरबियत करो, नेक औलाद जिंदगी च भी नेकी दा निशान है, मरण तो बाद भी नेकी दा निशान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए, इन्हां दा नाम है हज़रत साद बिन मुआज़। आखिरी गल्लां सुन लो फिर मैं नमाज खड़ी करना। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे, शेख एक मिनट ज़रा बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ मैं कर लूँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी मेरी माँ फौत हो, अजे तरबियत माँ फौत हो गई है, तो मैं जे अपनी माँ वालों सदका करा तो मेरी माँ को फायदा होएगा? आपने फरमाया होएगा। हुण तरबियत बोलन लगी, कह लगे फिर अय्यु सदाकते अफजल। अल्लाह के नबी मैनू माँ वर्गा प्यार भी किसी ने नहीं दिता, वो तो टुर गई है, हुण दसो सब नालों अफजल सदका केड़ा? आपने फरमाया पानी पिया दे, कुआं खदवा दे। लोगों मैं दसना चाहना औलादा नेक होनो, माँ बाप का जीना हराम नहीं जे कर दियाँ। अब मैं हैरान हो गया, अल्लाह जानता मैं खब्बे सज्जे जाना लोगों की कैफियत वेना, बाप सिर्फ इस गल तो ही परेशान है, औलाद ने जोर ला दिता जी सानू साडा हिस्सा दुनिया ते दे दिओ, सानू साड़ी वंडी पा दिओ। ओए जींदे बाप नू कदली मार दिओ, अल्लाह दिओ बंदे हो सारा कुछ ही तुहाडा है, सारा कुछ ही तुहाडे कोल रह जाना है। कदमां च ब्याह करो ते दुआवां लिया करो, अपनी औलाद की तरबियत करो। नेक औलाद दुनिया ते भी नेक नामी का निशान है, मरण तो बाद भी इंशाअल्लाह नेक नामी का निशान है। और इस वक्त सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने और तुहाडियां यूनिवर्सिटी दियां जड़ियां मखलूत तालीमां ने
तुहाडे मुआशरे दा सफदराबादियो ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिता है। अस्तगफिरुल्लाह अल इयाज़ु बिल्लाह। हुण हालात तुहाडे सामने में, हर दूसरा घर उजड़ गया है। मैं तो हैरान हाँ, 22 साल जिस बच्ची नूं पढ़ाया लिखाया है, जदों उहदे निकाह दा वक्त आउंदा है वह अपनी माँ की इज्जत नहीं वेंदी, अपने बाप की इज्जत नहीं वेंदी। मैं तो हैरान हाँ 20-22 साल के नौजवानों तो, जिस बाप ने लिखाया पढ़ाया जवान किया है, उन्होंने सिर्फ अपनी शहवत के नाल गरज है, उन्होंने सिर्फ अपने इश्क के नाल गरज है, उन्होंने अपने बुढ़े बाप के बुढ़ापे का कोई हया नहीं। याद रखिया जे नौजवानों, जिन्हों ने माँ बाप को सताया, वड्डियां की बदतमीजी की है, रब ने इबरत का निशान बना दिता है। तो जिन्हों ने वड्डियां के सामने सिर सुट के रखे है ना, रब ने उन्होंने दुनिया भी बना दी है, आखिरत भी बना दी है। तो इत्थों ही मैं अपनी गल का आगाज़ किया है, ना जाया कर जिंदगानी नो, दीन ते वर्त जवानी नो, सब तोड़ दे जाल शैतानी नो, रब राखा मेरा तेरा है। और मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा को फेरा है। मौलाना हनीफ भी टुर गए, मौलाना अल्लामा इब्राहिम तारक भी टुर गए, हजरत हाफिज यकूब शाह भी टुर गए, हजरत तुफैल शाह भी टुर गए, हाजी नेक मोहम्मद शाह भी टुर गए, दर्जनों मेरी मस्जिद दे प्यारे टुर गए। अज मैं सफदराबाद सिर्फ इन्नी गल दसन आया, और लोगों आपस अंदर प्यार करो, तुसी अल्लाह दी तौहीद दे पहरेदार हो, नबी पाक दी सुन्नत दे पहरेदार हो। दुश्मन ने यलगार करके तुहाडी नस्ल दा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिता है। ना कर मान जवानी दा ए बुलबुलाई सजना पानी दा, हाय टुटी डोर पतंग आसमानी दा, फिर हुंदा हाल मंदेरा है। आ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा एको फेरा है। लो जी दुआ मैं करना, दिलों आमीन कवे अजे। अल्लाह पाक जिस दिन साडा जनाजा उठे ना, अल्लाह तबारक व तआला सानू नेकियां दे नाल अपना दामन भर के अल्लाह जान दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू शरारतां तो महफूज फरमा, अल्लाह सानू मुनाफकतां तो महफूज फरमा, अल्लाह सानू हराम तो महफूज फरमा। तो या अल्लाह जिथे तेरे दीन दा कम हो रहा है ना, कोई बंदा तेरे दीन दा कख भी तोड़ के सीधा करदा है, अल्लाह दिलों बजानो ओदी नौकरी करन दी ते ओदे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमा। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना, ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफिरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना, इको यारी कल्ले रब वाली। सफदराबादियो इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, जिन्हें रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उची बोलो ना जितियां बाजियां भी हारियां ने। अल्लाह सोहणिया जनाजा तो उठ ही जाना है, अल्लाह बाअदब बन के दुनिया तो जान की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जड़ी तौहीद की जिम्मेदारी साढ़े ते रखी हो ना, पूरे इलाके अंदर शिरक के बिदअत खराफात ने, अल्लाह पाक सानू ये जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुण मैं जांदा जांदा तुहानू एक वजीफा दे चला, बेटा मेरे अल वेख यार, ओ बेटा इधर वे, खवातीन भी वजीफा पढ़ो तो मर्द हज़रात भी पढ़ो, औलाद वालों सीना बड़ा ठंडा रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडे घर च नूर पैदा करेगा। यह सूरत फुरकान अंदर वजीफा है, ये तुसी सलाम फेरन तो पहले भी पढ़ना है तो चलद्या फिरद्या भी पढ़ना। बल्कि इधर वेखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ के ना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उस तो बाद खलोते खलोते भी भावें 100 बारी पढ़ो। जेड़ा बंदा ए वजीफा क्याम की हालत पढ़दा है, सलाम फिरन तो पहले पढ़दा है, चलदा फिरदा पढ़दा है, अल्लाह पाक उन्होंने औलाद वालों नूरो नूर ही फरमा देंगे। बस ए वजीफा ध्यान ना सुन के याद कर लो, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना, सारे बोलो वजअलना लिलमुत्तकीना, फिर बोलो नमाज खड़ी करा वजअलना लिलमुत्तकीना। ਇਹਦਾ माना की है, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन।
ऐ मेरे अल्लाह औलाद वालों अखां ठंडियां कर दे, बीवी वालों अखां ठंडियां कर दे, ते अल्लाह मेरे बच्चियां नूं परहेजगार लोगों का इमाम बना दे। परहेजगार बंदियां दा अल्लाह मेरे पुत्र नूं इमाम बना दे। सफदराबादियों, उहदे नालों ज़्यादा इज्जत वाला केड़ा बंदा बाप हो सकता है कि जिहदे पुत्र की वजह तो मस्जिद आबाद है? उहदे नालों केड़ा खुश नसीब बाप हो सकता है जिहदे पुत्र की वजह तो मदरसा आबाद है? मैं जिस मस्जिद के अंदर नूरानी कैदा पढ़िया, नाजरा पढ़िया, सफदराबादियों हथ जोड़ने जायज़ होंगे। अज मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा, अपने बच्चियां नूं आलिम बाअमल बनाओ। ए वजीर, ए मिनिस्टर उस इज्जत नूं नहीं जे पहुँच सकते जिहड़ी इज्जत अल्लाह पाक ने एक बाकिरदार आलमे दीन दी बनाई है। फहाशी का दौर जे, बेहयाई का दौर जे, हराम का दौर जे, अपने बच्चे मदारस के हवाले करो। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की तौफीक दे नाल मैं भी हुण कोशिश करांगा, गाहे गाहे जिन्नी मैनू अल्लाह ने तौफीक दी, 4 महीने तो बाद, 6 महीने तो बाद इंशाअल्लाह मेरा भी चक्कर लगता रहेगा। असी चाहते हैं कि साढ़े सफदराबाद अंदर कई बच्चे मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होण। अनस मदनी साहब के नाल मेरी सारी डील हो गई है। इंशाअल्लाह अपने बच्चियां नूं दीन पढ़ाओ, हिफज कराओ, उस तो बाद ताकि साढ़े सफदराबाद के अंदर दर्जनों लोग होण जिहड़े जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा दे फारग होण। हुण आखिरी मेरी दुआ है, फिर नमाज खड़ी करने आ। अल्लाह सानू अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह साडे अबाओ अजदाद नूं माफ़ फरमा दे। अल्लाह साडे अबाओ अजदाद की बख्शिश फरमा दे। और अल्लाह पाक साडे बच्चियां नूं साडियां अखां दा नूर बना दे। वजीफा एक बारी फिर दस दियां, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना। एक बारी ईमानदार ना पढ़ के सुनाओ। हाँ, इन्नी हबस, इन्नी गर्मी, इन्नी घुटन के बावजूद माशाअल्लाह इन्नी मुहब्बत नाल आए हो। तो सारे एक बारी मुहब्बत नाल पढ़ो, हम मस्जिद गूंज जाए। फिर पढ़ के सुनाओ। हाँ, अगर मेरे कोल कोई इहदे नालों कीमती तोहफा हुंदा ना तो सफदराबादियों अज मैं तुहानूं वो भी दे के जांदा। इहदे नालों कीमती वजीफा कोई नहीं जे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ते जरा दिल दे ना इखलास नाल एक बददुआ कर दिओ, अल्लाह इसराइली यहूदियां दा बेड़ा गर्क फरमा दे। अल्लाह इसराइली यहूदियां दा बेड़ा गर्क फरमा दे। सारे नहीं बोले अल्लाह पाक इन्हां दे कीड़े ते कुत्ते मुसल्लत फरमा दे। जिन्हां हत्थां नाल बम ब्लास्ट करदे ने अल्लाह इन्हां दे हथ शल फरमा दे। अल्लाह फलस्तीनिया की मदद फरमा। अल्लाह फलस्तीनिया के हक अंदर बदरी फरिश्ते नादल फरमा। ए अल्लाह इस्लाम की इज्जत और बोरबाले अंदर इजाफा फरमा। और जेड़े बाज मुसलमान गद्दार बन के मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं उम्मत मुसलमान के खिलाफ, अल्लाह इन्हां बदबख्तां नूं इबरत दा निशान बना दे। अल्लाह इस्लाम नूं गलबा नसीब फरमा दे, उम्मत मुसलमान नूं गलबा नसीब फरमा दे। और जेड़े हाजी बैतुल्लाह दे हज नूं पहुँच चुके हैं अल्लाह पाक इन्हां दी हिफाजत फरमा। एक बंदा आंदा ही शेख साहब अज तुसीं ढाबा होना है, स्पैशल जिहा वजीफा बयान करो। स्पैशल जिहा वजीफा पता केड़ा है? वजीफा पसंद आया तो फिर सुभान अल्लाह कहा जे पहले वजीफा सुनो। हाजियां वास्ते तन्हाई अंदर दुआ करया करो, अल्लाह तुहानूं कदी कोई थोड़ आउण ही नहीं देगा। हाजी साहब कोई मेरे मेहमान वास्ते दुआ करे ना, जिहड़ा मेहमान मेरे घर आया होवे ते जिहड़ा मेरे मेहमान लई दुआ करे, दसो मैनूं किन्ना चाह चढ़ेगा। ते हाजी ते रब दे मेहमान ने। इन्हां दिनां च ना दुश्मनां दी कोशिश आ कि मक्के भी कोई ना कोई मसला बन जाए, मदीने भी बन जाए। ये तुहानूं नहीं पता बड़े बड़े दुश्मन ने हरमैन दे। बददुआ कर दिओ अल्लाह जेड़े हरमैन दे दुश्मन ने अल्लाह इबरत दा निशान बना दे। अल्लाह मक्के मदीने की इज्जत अंदर होर इजाफा फरमा दे। जेड़े पहुँच गए ने अल्लाह जाना कबूल फरमा। जेड़े रस्ते अंदर ने अल्लाह अफियत के नाल पहुँचा। और जेड़े इंशाअल्लाह जा रहे ने अल्लाह पाक सानू भी इन्हां काफले अंदर शामिल फरमा। अल्लाह ते केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते जमीन ते नहीं गिरदे। सैयदना अबू बकर भी बैठे ने, सैयदना उमर भी बैठे ने, वड्डे वड्डे सहाबा भी बैठे ने, ते एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। ते आंदे ने मेरे दिल अंदर गल आ गई कि वो तो खजूर दा दरख्त है। बड़े बड़े सहाबा पिंड दे दरख्तां दियां गल्लां करदे, किसी ने कोई पौधा दसिया, किसी ने कोई दरख्त दसिया, पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैनू पता लग गया खजूर दा दरख्त है, लेकिन मैं मजलिस के अंदर ना दसिया। जदों आमिना दे दुर्रे यतीम इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस खत्म हुई तो मैं अपने अब्बू नूं मिलिया। मैं अपने अब्बू नूं आखिया, अब्बू जी तुहानूं पता है कि मैनू पहले ही पता सी कि वह खजूर दा दरख्त है, ते पर अब्बू जी मैं नहीं बोलिया। सैयदना उमर आंदे ने, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं बोलिया? ते अब्दुल्ला बोल के कहने लगा, अब्बू मजलिस के अंदर तुसी बैठे सो ते मैनू बड़ी शर्म आई कि जिस मजलिस के अंदर मेरा अब्बू बैठा होवे मैं उत्थे बोला मेरा दिल नहीं सी करदा। अब्बू जी ने इस गल नूं बड़ा नापसंद किया। जिस मजलिस के अंदर तुसी बैठे हो वो तुसी चुप रहो तो मैं बोला। और बाप अगे चीखण वाले हो और बाप अगे चिल्लाण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने बाप दियां अदालतां कायम करने वाले हो। उस अल्लाह के हिसाब तो डर जाओ। ऐ जे तरबियत। कह लगे, अब्बा जी ते केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते जमीन ते नहीं गिरदे? सैयदना अबू बकर भी बैठे ने, सैयदना उमर भी बैठे ने, वड्डे वड्डे सहाबा भी बैठे ने, ते एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। ते आंदे ने मेरे दिल अंदर गल आ गई कि वो तो खजूर दा दरख्त है। बड़े बड़े सहाबा पिंड दे दरख्तां दीयां गल्लां करदे, किसी ने कोई पौधा दसिया, किसी ने कोई दरख्त दसिया, पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैनू पता लग गया खजूर दा दरख्त है। लेकिन मैं मजलिस के अंदर ना दसिया। जदों आमिना दे दुर्रे यतीम इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस खत्म हुई तो मैं अपने अब्बू नूं मिलिया। मैं अपने अब्बू नूं आखिया, अब्बू जी तुहानूं पता है कि मैनू पहले ही पता सी कि वह खजूर दा दरख्त है, ते पर अब्बू जी मैं नहीं बोलिया। सैयदना उमर आंदे ने, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं बोलिया? ते अब्दुल्ला बोल के कहने लगा, अब्बू मजलिस के अंदर तुसी बैठे सो ते मैनू बड़ी शर्म आई कि जिस मजलिस के अंदर मेरा अब्बू बैठा होवे मैं उत्थे बोला मेरा दिल नहीं सी करदा। अब्बू जी ने इस गल नूं बड़ा नापसंद किया। जिस मजलिस के अंदर तुसी बैठे हो वो तुसी चुप रहो तो मैं बोला। और बाप अगे चीखण वाले हो और बाप अगे चिल्लाण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने बाप दियां अदालतां कायम करने वाले हो। उस अल्लाह के हिसाब तो डर जाओ। ऐ जे तरबियत। कह लगे, अब्बा जी ते केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते जमीन ते नहीं गिरदे? सैयदना अबू बकर भी बैठे ने, सैयदना उमर भी बैठे ने, वड्डे वड्डे सहाबा भी बैठे ने, ते एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। ते आंदे ने मेरे दिल अंदर गल आ गई कि वो तो खजूर दा दरख्त है। बड़े बड़े सहाबा पिंड दे दरख्तां दीयां गल्लां करदे, किसी ने कोई पौधा दसिया, किसी ने कोई दरख्त दसिया, पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैनू पता लग गया खजूर दा दरख्त है। लेकिन मैं मजलिस के अंदर ना दसिया। जदों आमिना दे दुर्रे यतीम इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस खत्म हुई तो मैं अपने अब्बू नूं मिलिया। मैं अपने अब्बू नूं आखिया, अब्बू जी तुहानूं पता है कि मैनू पहले ही पता सी कि वह खजूर दा दरख्त है, ते पर अब्बू जी मैं नहीं बोलिया। सैयदना उमर आंदे ने, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं बोलिया? ते अब्दुल्ला बोल के कहने लगा, अब्बू मजलिस के अंदर तुसी बैठे सो ते मैनू बड़ी शर्म आई कि जिस मजलिस के अंदर मेरा अब्बू बैठा होवे मैं उत्थे बोला मेरा दिल नहीं सी करदा। अब्बू जी ने इस गल नूं बड़ा नापसंद किया। जिस मजलिस के अंदर तुसी बैठे हो वो तुसी चुप रहो तो मैं बोला। और बाप अगे चीखण वाले हो और बाप अगे चिल्लाण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने बाप दियां अदालतां कायम करने वाले हो। उस अल्लाह के हिसाब तो डर जाओ। ऐ जे तरबियत। कह लगे, अब्बा जी